Welcome to back to my channel High Success Classes। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 7.2 का 7.2 का क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 इन तीनों क्वेश्चनों को बताएंगे। ठीक है। हमने प्रीवियस के वीडियो में जो हमारा 1 से लेकर 17 तक हमारे जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को दे दिया है। ठीक है। तो मतलब कि ये आज हम इन 3 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मतलब कि हो सकता है एग्ज़ाम में ये पूछे जाएं, क्योंकि यहाँ देखिए ये थोड़ा यहाँ पर देखिए इसका समाकलन करना क्या है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, हल्का सा डिफ़िकल्ट है। इसको हम इजली सॉल्व कर लेंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए इसमें से इन दोनों में से समझ में नहीं आता है कि किसको हम टी सपोज करें, मतलब टी माने। ठीक है। अब इसमें से तो इजली हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे ये एक फार्मूला होता है। तो क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जब हम करते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं, अवकलन करते हैं, तो क्या होता है tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम इसको इजली आराम से कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर 18 क्वेश्चन हमारा क्या है। सॉरी, एक मिनट। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है ई का पावर tan इनवर्स यक्स बाई 1 प्लस यक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है, हर एक कोई भी समाकलन करना होता है तो सबसे बड़ा प्रश्न उसका ये होता है, अगर उसमें प्रतिस्थापन विधि यूज करना होता है। ठीक है। उसमें अगर हमें प्रतिस्थापन विधि यूज करना होता है, सबसे बड़ी समस्या उसमें ये होती है कि उसमें किसको टी मानेंगे। सबसे बड़ी समस्या यही होती है, और बच्चों को यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही रहता है कि इसके हमें मतलब डिनोमिनेटर वाले को टी माने, या ई का पावर tan इनवर्स यक्स को टी माने, या tan इनवर्स यक्स को, या हम एक्स स्क्वायर को माने, हमारा सॉल्व हो जाए। अब यही सबसे बड़ा समाकलन के प्रतिस्थापन विधि में सबसे बड़ी समस्या यही रहती है। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर आपको फार्मूला याद है तो इसको आप इजीली क्या है कि सिंप्लीफाई कर लेंगे, बहुत आसान होता है। अब यहाँ पर देखिए ये आप लोग, अगर हम tan इनवर्स यक्स को, ध्यान दीजिएगा, अगर हम tan इनवर्स यक्स को टी मान लेते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं कि जब हम प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि अवकलन करते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि है कि हम किसी के मतलब कि या तो v बराबर कुछ मानते हैं, v बराबर tan इनवर्स यक्स इक्वल्स टू v मानते हैं, या तो t मानते हैं, या तो u मानते हैं, इनमें से कोई एक मानते हैं। इसी को क्या कहते हैं, जब हम मान कर को लगाते हैं तो क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं। ठीक है। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको अवकलन याद है, अवकलन हम कैसे करते हैं, ठीक है, और किसका अवकलन क्या होता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है और कास इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, अगर ये सब आपको आता है तो ये आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें ज़्यादा ये डिफिकल्ट है भी नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इनमें से देखिए, यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप इमेजिन कीजिए, सोचिए, यहाँ पर अगर हम tan इनवर्स यक्स को, ओनली tan इनवर्स एक्स को, इसके पावर की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके पावर की बात कर रहे हैं। tan इनवर्स एक्स को अगर हम t मान लेते हैं, या तो v मान लेते हैं, या तो u ही मान लेते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। कुछ भी मान लेते हैं तो हमारा देखिए, अगर हम मान लेते हैं, माना tan इनवर्स यक्स इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं, हम मान लीजिए v मान लेते हैं। ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स यक्स हो गया, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, मतलब कि डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, dv इक्वल्स टू, इसका क्या होता है अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, dx। अब dx कैसे आया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने एक लाइन का गैप मारा है। अब यहाँ पर पहले तो इसका क्या होना चाहिए था, dv अपॉन
डी एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बात क्लियर है। इसका डी एक्स का मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पर कर दिया है, यहाँ पर वही आया है, ये बात क्लियर है ना। अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है ये इससे मैच कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये इससे मैच कर रहा है नहीं, ये बात क्लियर है। डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसके प्लेस पर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, डी वी। ये बात क्लियर है अच्छे से, ये बात क्लियर है ना। आप इसको टी भी मान सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये क्या है कि एज अ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चर, ठीक है, चर, ठीक है, चर ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ई का पावर क्या हो जाएगा, ई का पावर वी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वी, ये क्लियर है बात। अब यहाँ पर अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम मान लीजिए डी एक्स है ई का पावर एक्स है, इसका अवकलन अगर हम करते हैं तो ई का पावर एक्स आता है। अगर हम ई का पावर एक्स का समाकलन ही करते हैं तो क्या आता है, ई का पावर एक्स प्लस सी आता है। ये बात क्लियर है। ये फार्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि विदाउट फार्मूला के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए इसका समाकलन क्या करेंगे, इस समाकलन करेंगे तो क्या आएगा ई वी, ठीक है, प्लस सी, क्योंकि समाकलन में ये हमारा क्या है अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन में हम सी यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए वी इक्वल्स टू हमने क्या सपोज किया है, वी इक्वल्स टू हमने क्या सपोज किया, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है tan इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं इस 19 वाले क्वेश्चन पर, ई का पावर 2x माइनस 1 बटे ई का पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन 19 वाला है, क्या है ई का पावर 2x माइनस 1 ई का पावर 2x प्लस 1 डी एक्स, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें से बात ये आती है कि इसमें से हम किसको क्या मानेंगे। अगर हम इसको मानते हैं तब भी नहीं आएगा, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव आप करके देख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों को हम टी मान लेते हैं तो तब भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा बोलिए। यहाँ पर डेरिवेटिव अगर हम करते हैं ई का पावर 2x इंटू 2 आएगा, तो इससे हमें मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए दिमाग के यहाँ देखिए थोड़ा सा आप अपना माइंड यूज़ कीजिए, थोड़ा सा हल्का सा। यहाँ पर क्या करेंगे ई का पावर एक्स, ठीक है, यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो हम पहले इस प्रकार से कर लेते हैं, ई का पावर एक्स माइनस 1 बाई ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर एक्स प्लस 1। ये बात क्लियर होगी अच्छे से आप लोगों को, ये बात क्लियर होगी, ये तो समझ में आ गया ना, क्योंकि हमारा जब बेस सेम होता है पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये बात क्लियर है अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा केवल ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा केवल ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ई का पावर एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या ऐसे कर सकते हैं क्या, ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर एक्स बाई ई का पावर एक्स माई प्लस ई का पावर, ध्यान दीजिएगा, केवल थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा केवल ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ई का पावर एक्स, जानते हैं। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हमने क्यों किया, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इतना हमारा आ जाएगा। हम देख लीजिए, आपको बता देते हैं कैसे ये आ जाएगा। यहाँ पर ई का पावर माइनस एक्स है और ई का पावर क्या है प्लस एक्स है, ठीक है। अगर ये दोनों हमारा सेम है तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स, तो हमारा क्या आएगा ई का पावर 0। अगर किसी के पावर 0 होती है उसका वैल्यू 1 होता है, क्लियर है, उसका वैल्यू क्या होता है 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ हमारा कॉमन है, यहाँ पर dx लगा लीजिए, कुछ हमारा कॉमन है, ई का पावर एक्स कॉमन है, और यहाँ पर भी ई का पावर एक्स कॉमन है। तो हम क्या कर सकते हैं, ई का पावर एक्स क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ई का पावर एक्स से ई का पावर माइनस एक्स, यहाँ तो वही बचेगा ना। देखिए एक हमारा कॉमन हो गया, ये वाला कॉमन हो गया, और ये भी एक कॉमन हो गया, ठीक है, बात क्लियर है। तो हमारा यहाँ पर ये बचेगा और यहाँ पर ये बचेगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, देखिए ये कॉमन लेंगे और ये कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा ई का पावर एक्स, और यहाँ पर प्लस ई का पावर माइनस एक्स, ठीक है।
ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। ये काट भी तो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा ये क्या है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में है, तो हम इसको काट सकते हैं, मतलब अंश और हर में है। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो और इजी हो गया है, बहुत ही इजी हो गया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाई ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स, ठीक है, ds। ये बात क्लियर है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हल्का सा ध्यान देना है इसमें। अब देखिए इसमें हम किसी को ये हमारा जो नीचे वाला है इसको क्या मान सकते हैं, t मान सकते हैं ना। अब तो दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ पर माइनस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका अवकलन करेंगे तो वही आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका अवकलन क्या होगा, ई का पावर एक्स होगा, और इसका अवकलन करेंगे तो माइनस ई का पावर माइनस एक्स होगा। ठीक है ना, तो हमारा ये माइनस आ जाएगा नहीं। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, माना ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ई का पावर यक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू टी। यहाँ देखिए ये हमारा है, इसको हम माने ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स को क्या माने हैं, सपोज किए हैं टी। यहाँ पर क्या करेंगे, अब अवकलन कर देंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा डी टी इक्वल्स टू ई का पावर एक्स। और इसका देखिए, इसका किए तो इतना आया, फिर इसका क्या करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले इस प्रकार से करिए, इसका आकलन करेंगे तो ई का पावर माइनस एक्स आएगा, ये बात क्लियर है। लेकिन अब पावर का भी तो आकलन करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, पावर का आकलन करेंगे तो -1 आएगा, ये बात क्लियर है। यहाँ पर डी एक्स लिख लीजिए ऐसे, ये बात क्लियर है। अब देखिए इसका माइनस का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर होल में क्या लिख देंगे, डी एक्स। क्लियर है, ये बात क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए कुछ हमारा मिल रहा है, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पर भी वैसे है, यहाँ पर भी वैसे, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पर भी क्या है, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स है। तो इसके प्लेस पर, इतने के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इतने के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, हम डी टी पुट कर सकते हैं, ये बात क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए नीचे हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हमारा हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है अच्छे से। यहाँ पर देखिए डी टी अपॉन टी। अब देखिए आप लोग को एक समाकलन पता होगा, इस प्रकार से होता है 1/x dx इक्वल्स टू होता है लॉग मॉडुलस में x, इस तरह से भी होता है प्लस सी, और इस तरह से भी होता है लॉग x प्लस सी। ये दोनों तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मॉडुलस लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लॉग मॉडुलस में t प्लस सी। सी आप जानते हैं ये हमारा अनिश्चित समाकलन, इसलिए हम टी लगाए हैं। तो टी इक्वल्स टू हमने क्या सपोज किया था, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसके प्लेस पर क्या पुट कर देंगे हम, इसके प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, लॉग, यहाँ पर ई का पावर एक्स, ये बात क्लियर है, प्लस ई का पावर माइनस एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ देखिए ये वाला तो और ही इजी है, और इजी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है समाकल का साइन ई का पावर 2x, इसके बाद क्या है, ई का पावर -2x। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ई का पावर 2x हो गया, यहाँ पर ई का पावर 2x, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, क्लियर है बात। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्या करना है कि इसमें से माने किसको। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको मान लेते हैं तो ई का पावर 2x होगा ही, ये बात क्लियर है। ई का पावर -2x है, अगर इसका अवकलन करेंगे तो ये ई का पावर 2x आएगा, और साथ में 2 भी देगा ना, इंटू। यहाँ देखिए अगर हम ई का पावर 2x का अवकलन करते हैं, dx का अवकलन करते हैं, क्या आएगा, ई का पावर 2x। क्लियर है, और इंटू इसका भी तो अवकलन करेंगे 2 आ जाएगा। तो मतलब अगर हम इसका करते हैं, ध्यान दीजिए, इस वाले का करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, ई का पावर -2x आ जाएगा, और साथ में -2 भी देगा। ये बात क्लियर है ना। तो हम झट से इसको क्या मान लेते हैं, हम टी मान लेते हैं। ठीक है, माना ई का पावर 2x प्लस ई का पावर -2x इक्वल्स टू
टी। ये बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। यहाँ पर देखिए डी टी इक्वल्स टू ई का पावर क्या हो जाएगा 2x, इसका अवकलन अब करेंगे 2 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। यहाँ पर देखिए ई का पावर -2x इंटू 2। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर dx लगा लीजिए, प्लेस नहीं है तो यहाँ पर हम dx लगा लेते हैं, इंटू में ही है याद रखिएगा। यहाँ पर 2 क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा dt अपॉन 2। ठीक है, कैसे 2 आया, क्योंकि यहाँ से जब हम दो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर इसके फॉर्म में ऐसे आ जाएगा ना, 2 का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, तो उसी 2 को हम इसके डिनोमिनेटर में ला दिए, मतलब हर में ला दिए। तो ये तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा। माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस भी होगा, याद रखिएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हमने मतलब गलती कर दिया, यहाँ पर क्या है -2 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ई का पावर -2x। ठीक है, dx। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए हमारा e का पावर 2x माइनस ई का पावर -2x है, तो इसके प्लेस पर इतने के प्लेस पर ध्यान दीजिए, अभी आपको अच्छे से और समझ में आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए e का पावर 2x है माइनस ई का पावर -2x है इंटू dx है। बाई क्या है, बाई हमारा e का पावर 2x है प्लस ई का पावर -2x है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब ध्यान दीजिए e का पावर 2x है, ई का पावर 2x माइनस ई का पावर -2x इंटू dx है, तो इसके प्लेस पर हम इतने के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इतने के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, हम dt अपॉन 2 पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं, dt अपॉन 2। यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा t। ये बात क्लियर है, क्योंकि हमने इसको क्या सपोज किया था, t सपोज किया था, तो यहाँ पर 1/2 को बाहर कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा dt अपॉन t। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर क्या बात करते हैं, तो इसका समाकलन हमने बताया, अगर 1/x का समाकलन क्या होता है, 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होगा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है। तो इसका समाकलन क्या होगा, 1/2 log मॉडुलस में x प्लस c। ये बात क्लियर है, t प्लस c, ये बात क्लियर। अब t इक्वल्स टू हमने क्या सपोज किया था, t इक्वल्स टू ई का पावर 2x प्लस ई का पावर -2x है, ये हमने क्या किया था, सपोज किया था। तो 1/2, ये बात क्लियर है। यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर, 1/2 log मॉडुलस में ई का पावर 2x प्लस ई का पावर 2x। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि देखिए इनमें से अगर कोई भी कंसेप्ट आपका क्लियर ना हो, कोई भी डाउट, एनी डाउट कोई भी, चाहे मतलब कि क्वेश्चन हमें अगेन सॉल्व ही क्यों ना करना पड़े, आप मतलब अपने कमेंट को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तो उसका हम अगेन सोल्यूशन बार बार, ठीक है, उसका सोल्यूशन हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अपलोड की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।